भर तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं लक्ष्मण दास भील और उनकी पार्टी का। इसके बाद में दो रोमांचक और आकर्षक प्रस्तुतियां अभी बाकी हैं। आप सबके अपने प्यारे कलाकार मुरा लाला जी मारवाड़ा हमारे बीच में पधार चुके हैं, दस्तक देने वाले हैं मंच पर। और कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण ठाकरा राम जी भील का फड़ वाचन भी अभी बाकी है। दिल थाम के बैठिए और आनंद लीजिए इस प्रस्तुति का। हेलो हेलो श्री शंकर भगवान की पधारे हरि गुरु संत की। मैं भाई साहब विक्रम जी का आभारी और रोमा देवी इस फाउंडेशन का, जिन्होंने इस छुपती जा रही भारतीय संस्कृति को उजागर करने के लिए उन्होंने ऐसा प्रयास मैंने कई सालों से सुना है, लेकिन आज वास्तव में इनका साक्षात मुंह देख रहा हूं। और ऐसे ही इस महादेव के प्रांगण में इनसे अरदास करते हैं कि हे दाता तू दया कर, ऐसे महानुभवों को ऐसी शक्ति बख्शो ताकि हमारी जो भारतीय संस्कृति लुकी छुपी जा रही है उसको उजागर करते हुए और आगे ऐसे महानुभव आने का अभ्यास करें और इस छुपती मिटती भारतीय संस्कृति को उजागर करने का। और विशेषकर इन्होंने जो ये वीणा वादन और पुराने से पुरानी संस्कृति, पहले महापुरुषों ने भी बताया कि माता जी का सरस्वती का साज ही वीणा वादनी कहा गया है। आज तो दुनिया में पता नहीं कितने ही प्रकार के टेक्नोलॉजी बाजे आ गए हैं। दास आपके चरणों में एक ऐसी वाणी कल्याण कल्याण सबको कहे पर मैं भी कहूँ कल्याण कल्याण रे। वाह सही, वाह वाह सही। कल्याण कल्याण सबको कहे पर मैं भी कहूँ कल्याण, सेवा मिले शाम की ते प्रगट्या राग कल्याण। गरु करे ते गरु मनिए, गरु करे ते गरु मनिए, नित लीजिए गुरु जी का नाम, गरु बिना बाबा नानका ते कभू नहीं होत कल्याण। जिनके हिस्से में सतगुरु आ गया, सतगुरु किसी शरीर का नाम नहीं होता है, ईश्वरीय शक्ति का नाम होता है जिसका अनुभव को ज्ञान है। पर संत महापुरुषों ने ऐसी वाणी का अनुभव करके और वास्तव में संत महापुरुषों की वाणियों को आज आपने राम जी की मुखार बिंद से जो संतों की वाणी सुनी, वास्तव में अनुभव की वाणी जिसको हम सदियों याद करते रहेंगे। ऐसे अनेकों सदियां बीतती जाएगी, लेकिन उस वाणी को अवश्य ही याद करेंगे, क्योंकि उनकी गायकी, उनकी मधुर वाणी हमेशा हमेशा अपने जीवन में साथ रहेगी। क्या गुरु जी आया कि जिसके हिस्से में सतगुरु आ गया, उनके भाग्य खुल गए। और ऐसे ही महापुरुष अभयनाथ जी महाराज अपने बीच में पधारे आशीर्वाद देने के लिए, तो ऐसे महापुरुषों के दर्शन करके हमारा भाग्य खुल जाता है। क्या गुरु जी आया वो सब सुख पाया पाया, मन गुरु जी मिले
सतगुरु दयाल की पधारे हरि गुरु संत की आयोजन करतौरी ये जरूरी है क्या ये भव्य सर्ग जैसो नजारा देखने में मिल रहा है सभी इन्हीं की कृपा से हो रहा है क्योंकि जय उमर बोले जी के ये समागम रो आयोजन करे और ये मान मूर्तियां दर्शन कराया दास ने सभी है शिवरे अकेरी ये पावन भूमि में दर्शन करना वाला पड़ रहा था लेकिन आज उनकी कृपा से आज हम आप सभी महापुरुषों का मातृशक्ति का सभी का दर्शन करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है इन्हीं की कृपा से संत महापुरुषों ने इस भजन के अंदर क्या कहा कि सतगुरु मिलिया चलता जा मन होगा सबसे आगे आठों पौर गुरु से लिव लागी रूम रूम धुन लागी आज हमें गुरु जी मिला बेरा 5-25 लाड़े नर सूरा रिडे तलवार मारे बागी काल की फौज ने मार हटा कर शब्दों को फोड़ लागी आज हमें गुरु जी मिला बेरा चंद चंद करके मैं शहर बसाया चमचस चोटी मेरे लागी चंद चंद यानी थोड़ा थोड़ा करके चंद चंद यानी हजारों सत्संग को हम अटेंड करते हैं तो उसके अंदर अगर एक शब्द को हम जीवन में धारण कर ले और उसको कर्मों में उतार दे तो हजारों सत्संगों के अंदर हजार शब्द आपके पाले पड़ जाएंगे महापुरुषों की चरणी में आपका नाम गिना जाएगा इसलिए जो युवा पीढ़ी बैठी है उनसे दास का और इस पूरे परिवार की ओर से अनुरोध है कि आप ऐसे टेक्नोलॉजी और ये जो सांस्कृतिक चाहे कैसे भी कार्यक्रम आप देख रहे हो अच्छी बात है लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखकर कार्य करोगे तो आपका जीवन उज्जवल होगा और भविष्य भी आपका उज्जवल होगा क्योंकि संत महापुरुषों की वाणी आशीर्वाद के रूप में मिलती है चन चन करके मैं शहर बसाया 14 चौकी मेरे लागी चंचल चोर पकड़ मस्कीना ये मन की वृत्तियां होती हैं जिसको संत महापुरुष ऐसा उपदेश देकर वृत्तियों को संकल्प और विकल्प को दोनों को मिटा देता है और इस मन को निज मन कर देते हैं जो स्वार्थी मन होता है उसको निज मन कर देते हैं और निज मन होता हुआ हमेशा ईश्वर भक्ति में लग जाता है चंचल चोर पकड़ मस्कीना सब तन मन हो गया सब सागी आज हमें गुरु जी मिला मेरा सतगुरु बाण हृदय में लागा झलमल ज्योति मारे जागी हिमा रामचंद्र गुरु जी के समय निर्भय नौबतबाजी वो निर्भय होकर इस संसार के अंदर खेलता है मरने उपरांत भी अभी महापुरुष बता रहे थे कि मरने के उपरांत भी जीवित होता है वाह लक्ष्मण जी वाह संत बड़े परमार्थी संत हमेशा इस धरती के अंदर परोपकार के लिए जन्म लेता है कहा गया है सर्वर तरवर संत जन चौथा वर्ष लिए परमार्थ के कारण चारों धारी दे संत हमेशा परोपकार के लिए इस धरती पर जन्म लेते हैं और हजारों कल्याणों करोड़ों का उद्धार करते हुए अपना जीवन निछावर कर देते हैं माता जैसा मंदिर नहीं माता जैसा मंदिर नहीं प्यारे पिता जैसी धाम गुरु जैसा तीर्थ नहीं प्यारे पूछो वेद कुरान अरे अरे पग बिना पेड़ों धर बिना धराती पग बिना पेड़ों धर बिना धराती अगम की बात पिछानी 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 यार अरे अरे वाह लक्ष्मण जी वाह
बड़ी फूल बिना फूली बाड़ बिना बड़ी फूल बिना फूली जाए भमर बेटोनी 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 यार क्या बात बात में भमर मायो बात बात में भमर मायो बाजे बादल बतानी रे ताता के ये मेरी लंकन तोनी 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 आई के भाई ये मेरी लंकन तोनी 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 आई है हो सतगुरु दयाल की जय हो, पधारे हरि गुरु संत की जय हो, आयोजन करताओं की जय हो, पधार हुए दर्शनों की जय हो। ये थे लक्ष्मण दास जी भील और उनकी भजन मंडली। आपकी जोरदार तालियों के साथ इनका साधुवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी करतल ध्वनि के सहारे आदरणीय लक्ष्मण दास जी भील और उनकी भजन मंडली और वाद्य